हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। हम फिर से आ गए हैं एक नए एपिसोड में, एक नए अध्याय का पाठ करने के लिए। पिछला जो अध्याय था उसका रिकैप ये है कि 25वां अध्याय था और उसमें आपने देखा था कि जब माता सती पूछती हैं श्री राम को कि आप इतने वंदनीय कैसे हैं महादेव के लिए, तो वो बताते हैं बहुत ही सुंदर वर्णन करके कि महादेव ने ही उन्हें ये ख्याति दी, क्योंकि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने से भी बढ़कर दर्जा दिया और उन्होंने प्रॉपर विधि विधान से पूजा की और उन्हें एक अच्छा स्थान दिया। और उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा मुझे प्रिय और सबसे ज्यादा अगर श्री राम का या विष्णु का कोई अपमान करेगा तो वो मेरा अपमान समझा जाएगा। और इस तरह से उन्होंने उन्हें ख्याति दी। और इस प्रकार फिर सती माता ने उनकी परीक्षा ली थी। अब सती माता को पता हो गया कि या मैंने तो महादेव की बात नहीं मानी और मैंने ऐसे जाकर श्री राम का अपमान कर दिया परीक्षा लेकर, तो मन ही मन फिर वो थोड़े से व्याकुल होने लगी। लेकिन महादेव ने उन्हें शांत किया और महादेव ने बोला था कि अगर श्री राम की, विष्णु की किसी ने भी डिसरिस्पेक्ट की तो मैं थोड़ा सा बदला, मतलब थोड़ा सा उसके खिलाफ जा सकता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला था। और इसी चलते फिर महादेव ने मन में माता सती का त्याग कर दिया। और इसलिए पता चल गया माता सती को, तो उनके व्यवहारिक जीवन में कोई भी चेंजेस नहीं आए। उनके शिव और शक्ति एक ही है, शिव और शक्ति अलग नहीं है। तो इस अध्याय में कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि शिव और शक्ति में दरार आ गई और माता सती और महादेव में दरार है, ऐसा कुछ नहीं था। बट सिर्फ उनकी ही लीला थी, उन्होंने ही लीला रची, वही सारे जग के पालन करता है, तो उन्होंने ये लीला रची थी। अब हम देखते हैं कि 26वें अध्याय में क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हर अध्याय का श्रवण जरूर करिए, क्योंकि महाशिव पुराण है मोक्ष का द्वार और यही चैनल पे आपको मिलता है सब कुछ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अध्यात्म, मोक्ष, पुराण, सबका ज्ञान। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इस अध्याय की तरफ। महाशिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड का जो 26वां अध्याय है वो कहता है, सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन है ये। तो चलिए अभी देखते हैं क्या बोलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी आए। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। वहां अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगे। हे मुने, उसी समय सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी, सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे। शिव को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां अकस्मात आए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजयुक्त दक्ष का आदर सत्कार किया। किंतु नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देख मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष बोले, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वो जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है, वो दुष्ट मनुष्य के सामने कैसे हो गया? शमशान में निवास करने वाला निर्लज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। वह ये भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना रहता है।
शास्त्र विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, धृष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। ये स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने के लिए उद्युत हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के पति प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों, हे देवताओं, ये रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा वध्य है। दक्ष बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। ये चारों वर्णों से बाहर शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना लेने पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की कही हुई ये बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश और नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल उठे और वे दक्ष को शाप देने से विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सट, हे महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया, जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं महादेव जी को तुमने शाप कैसे दे दिया। हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्रह्मा जाति की चपलता से प्रेरित हो इन निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे दिया और इनका उपहास किया है। ब्रह्मांडम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इनका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तूने शाप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यज्य हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मदपान में आसक्त रहो। ब्रह्मा जी बोले, तब दक्ष ने शिवगणों को इस प्रकार शाप दे दिया। तब उस शाप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर गए। शिलाद के पुत्र शिव प्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सट, हे दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्मचार्य चापाल्य के कारण शिव तत्व को ना जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दे दिया है। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्लज्ज और भिक्षु बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। ये अजन्मा प्रजापति दक्ष जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, ये दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। ये विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनित्य परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दिया और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। दक्ष का वो शाप सुनकर वेदों के प्रतिपादक तथा शिव तत्वों को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बारंबार निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वो बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन में कहने लगे। सदाशिव बोले, हे नंदी, मेरी बात सुनो। हे महापराग, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से ये समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वेद मंत्राक्षरमय और शुद्ध
सुतमय है, उसमें प्रत्येक में सूत में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों को शाप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठाक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो सनकादिक को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंग में ही मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूँ, और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो, और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही तो हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ में ही शाप दे दिया। हे महामते, हे नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण, स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोह युक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वो मैंने आपको बता दिया। हम उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार शिव महापुराण के अंदर द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीकरण में सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभो, हर हर महादेव। सो आपने देखा इस अध्याय में किस प्रकार जो दक्ष है उन्होंने महादेव की निंदा की, सिर्फ इसलिए कि सब लोग होते बहुत सारे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ईगो के लिए झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। उनका कोई ना सर होता है झगड़े का, ना सर होता है ना पैर, बट ईगो, बट अपमान। उन्हें लगता है कि किसी ने उनका अपमान कर दिया। अब यहाँ पर सब लोग जो है दक्ष को देते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव नहीं करते हैं, क्योंकि महादेव के अपनी तत्व है, वो महान है, उन्होंने दुनिया बनाई, दक्ष को भी उन्होंने ही बनाया, सब उन्होंने ही बनाया। तो वो प्रणाम करे या ना करे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसको बात को दक्ष ने पकड़ के उसने अपमान भरित गंदी बातों का उपयोग करके महादेव के खिलाफ क्या क्या बहुत कुछ गंदा बोला। लेकिन महादेव उस वक्त भी शांत थे और वो मुस्कुरा ही रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता है कि सृष्टि के रचयिता ही वही है, वही सब कुछ है। ये जो दक्ष बोल रहे हैं ये दक्ष भी उन्हीं से निकला है, ये सब कुछ है। पर नंदी महाराज को गुस्सा आ जाता है, और नंदी महाराज तो बहुत ही कटस्थ भक्त होते हैं महादेव के, तो ऑब्वियसली अपने भगवान को कोई कुछ बोलेगा तो हमें गुस्सा आएगा ही। लेकिन महादेव उन्हें भी समझाते हैं कि गुस्सा मत करो, लेकिन नंदी महाराज को और गुस्सा आता है और वो ब्राह्मणों को और पूरे दक्ष को श्राप दे देते हैं। अब श्राप इसीलिए ब्राह्मण जाति के कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो मांग के ही, आप देखे होंगे कि बहुत सारे ब्राह्मण जो होते हैं वो मांग कर ही खाते हैं, और कोई दान दे तो ही खाते हैं, दान से ही उनका पुनर्जीवन, उनका जीवनी चलता है। तो ये एक श्राप के कारण हुआ जब नंदी महाराज ने पूरे ब्राह्मण समाज को ही श्राप दे दिया। पर उस पर भी महादेव उन्हें समझाते हैं कि ये श्राप नहीं देना चाहिए था तुम्हें, और ये गलत है। मेरा तो कुछ अपमान हुआ ही नहीं, क्योंकि महादेव तो अपमान से परे हैं, महादेव रिस्पेक्ट से परे हैं। महादेव बोलते ना, मान अपमान की चिंता ही नहीं उन्हें, वो किसी चीज में आते ही नहीं है। और इसीलिए हम इंसानों को भी यही, क्योंकि हम लोग भी तो उन्हीं के अंश हैं। अगर हम अपने अंदर शिवत्व ला लेंगे तो हमें किसी के अपमान का, किसी के मान की परवाह ही नहीं होगी कि कौन हमारी रिस्पेक्ट करता है, कौन नहीं करता है, कोई हमारा अपमान करता है नहीं करता है। हम अपना काम कर रहे हैं भाई, हमारा क्या काम है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। कोई हमारा डिसरिस्पेक्ट करे, किसी को हम पसंद आए नहीं आए, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जब ये तत्व पे चलेंगे ना तो रोष कम हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा। लेकिन आजकल की दुनिया में बात बात पे लोग क्रोध करते हैं, हर चीज के ईगो में आके, अहंकार में आके रिश्ते तोड़ते हैं, चीजों को बड़ा बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, और फिर क्लेशेस होते हैं और प्रॉब्लम्स होती है।
तो इसीलिए आपको कहते हैं कि पुराणों का जरूर अध्ययन करें कि भाई नहीं अध्ययन हो रहा है तो श्रवण जरूर करें। इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और हर चीज अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है, एक बहुत ही बड़ी सीख। तो आपने देखा ये अध्याय 26वां। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट अध्याय की तरफ। आप इसका श्रवण जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हमें जरूर याद करिएगा। हर हर महादेव। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर शंभू।